अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी जॉब्स और बहुत बड़ा मौका आप सब लोगों के लिए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, इसके अंदर जॉब्स आ गई हैं और बेशुमार जॉब्स आ गई हैं और सारे लोग एलिजिबल हैं। आप सब अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो पूरी वॉच कर लीजिए। कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज कितनी होगी, फिजिकल टेस्ट किस तरह होगा, मेडिकल टेस्ट किस तरह होगा, फ़ी कितनी है अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई होगा, कहाँ से होगा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और तैयारी किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हम कर देंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो सीट है उसका नाम है असिस्टेंट। 15वें ग्रेड की सीट है और टोटल सीटों की तादाद 21 है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे मज़ेदार बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप ओपन मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की 9 सीटें हैं, सिंध रूरल की 2, सिंध अर्बन की 1, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1, AJK की 1, यानी सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 साल इसकी एज लिमिट है और प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन भी है, यानी कि 33 ईयर्स तक के मेल फीमेल असिस्टेंट की सीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी रुकिए, नीचे जाकर आपके लिए मज़ीद आसानी भी है, एज रिलैक्सेशन मज़ीद भी है, वो मैं नीचे चलकर आपको बताऊंगा। अच्छा जी, 18 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे और डिग्री क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन से मुराद BA है, आपकी BSc है, BS है, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी डिग्री है ना, आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि 14 ईयर्स, कोई भी आपके पास डिग्री है 14 ईयर्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें बाद में 6 हफ्ते का IT का कोर्स करवाया जाएगा। ये कोर्स सिलेक्शन के बाद का है, सिलेक्शन से पहले की शर्त नहीं है। कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि जी पहले कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। नहीं बेटा, ये सिलेक्शन के बाद आपको कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद बहुत तगड़ी सीट, बड़ी ज़बरदस्त सीट, सब इंस्पेक्टर 14 ग्रेड की सीट है, जो बहुत ही जल्दी आगे चलकर इंस्पेक्टर हो जाता है 16 ग्रेड का। सैलरी भी बड़ी ज़बरदस्त है, इनकी सैलरीज बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 94 सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान से। आप सारे किसी भी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और अगर बेटा एज की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मज़े की बात यह कि 5 साल की अपर एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, यानी अगर आप 30 साल के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जितने साल की सर्विस है उसको माइनस कर दें या उसको समझ लें ऐड कर दें, यानी 30 साल के अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं और 10 साल आपकी गवर्नमेंट सर्विस को हैं तो आप 40 साल के होकर भी अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ गए? मतलब वैसे तो आम लड़के लड़कियां 30 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं वो जितनी उनकी सर्विस है उसको यहाँ पर ऐड करते हैं, वो उतनी उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हाइट की बात करें, यहाँ पर भी क्या चाहिए आपको? 2nd क्लास ग्रेड C की बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, यानी कि 14 ईयर्स आपको यहाँ पर भी एजुकेशन चाहिए। 14 ईयर्स किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, 14 साल कोई भी डिग्री है आपके पास, BA, BSc, BCom, BS, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। हाइट की बात करें तो लड़कों के लिए 5 फुट 6 इंच हाइट है, लड़कियों के लिए 5 फुट 4 इंच है। और चेस्ट की बात करें तो मर्दों के लिए 33 बाय 34.5 चेस्ट होगी, 33 बगैर फुलाव के और 34.5 फुलाने के बाद। उसके बाद ये बात कर लेते हैं हम सब इंस्पेक्टर की बात। बेटा सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ा मौका है, इसको वेस्ट नहीं करना। तैयारी भी इसकी बेहतरीन हम आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। ऊपर जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, हमारे 2 किस्म के सेशंस हैं। एक हमारा सुपर प्रीमियम सेशन है, उसका नंबर भी आपको नज़र आ रहा है। सुपर प्रीमियम सेशन में डेली लेक्चर होता है, डेली नोट्स, डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन। और दूसरा हमारा नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज़ है, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, ज़ाहिर सी बात है, जो कम फ़ी में तैयारी करना चाहते हैं। सुपर प्रीमियम बैच में भी हम डिस्काउंट स्टूडेंट्स को दे देते हैं। 2 किस्म के बैचेस हैं और दोनों में ही आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। उसके बाद जी स्टेनो टाइपिस्ट की बेटा अगर हम बात करें तो स्टेनो के अंदर 14 ग्रेड की सीट है, 47 सीटें हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर भी। इसकी अगर हम एज लिमिट की बात करें तो वही 18 से 25 प्लस 5 साल मज़ीद आपको मिल जाएंगे। 30 साल तक के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट आपको चाहिए, 12 जमातें पास है तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड होनी चाहिए एंड 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए। और कंप्यूटर लिटरेट, यानी कंप्यूटर का आपको इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कोई डिप्लोमा हो या ना हो।
कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जी अदर इंपॉर्टेंट सीट्स, अपर डिवीजन कलर की सीट है, 13वां स्केल है, सैलरी बड़ी अच्छी होती है इसकी भी, ठीक है, लाख से ऊपर होगी इसकी सैलरी भी। 29 सीटें हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग बेटा इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल और प्लस 5 साल की आपको यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन मिल गई, मतलब 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सर्विस को माइनस कर दें, जितनी सर्विस है वो इसमें ऐड कर दें, माइनस कर दें, उतना साल आपको मज़ीद रिलैक्सेशन मिल जाती है। और यूडीसी के लिए डिग्री क्या चाहिए जी? यार देखो कुछ भी नहीं है यूडीसी के लिए, सिंपल क्या डिग्री चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, 12 जमातें पास आप होने चाहिए। और उसके बाद 12 जमात FA हो, FSC हो, कोई डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड, ठीक है। 12 ईयर्स की जो आपकी एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और जब सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद आपका 3 हफ्ते का कोर्स होगा IT का डिपार्टमेंट की तरफ से, सिलेक्शन के बाद। सिर्फ इंटरमीडिएट वाले लोग यार, और क्या चाहिए। उसके बाद बेटा लोअर डिवीजन क्लर्क 64 सीट्स, बहुत बड़ी सीट्स की तादाद जी, 64 सीट्स। यहाँ पर भी 18 से 25 साल के लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 5 साल की मज़ीद एज रिलैक्सेशन, मतलब 30 ईयर्स तक। फिर से वही बात, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मज़ीद एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक चाहिए, सिर्फ मैट्रिक आपको चाहिए बेटा, सिर्फ मैट्रिक, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब इसके अंदर क्या है जी, मिनिमम टाइपिंग स्पीड लेकिन आपसे मांगी गई है 30 वर्ड्स पर मिनट, बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड है, कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। और उसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो 3 हफ्ते का आपका कोर्स होगा, 3 हफ्ते का आपका क्या होगा बेटा जी, कोर्स होगा IT का, जो डिपार्टमेंट आपको करवाएगा। तैयारी करना चाहते हैं, ऊपर और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर अभी रब्ता करें। उसके बाद जी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, बहुत बड़ी तादाद में सीटें हैं बेटा, बहुत बड़ी तादाद में 117 सीटें, 117 सीटें, जो कि बहुत ही बड़ी तादाद हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, पूरे पाकिस्तान से सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर रिक्वायरमेंट देखें तो 18 से 25 साल प्लस 5 साल यानी 30 साल तक के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री क्या चाहिए जी, 2nd क्लास या ग्रेड C की बैचलर्स डिग्री, 14 साल तालीम होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट है आप एलिजिबल हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल के, अच्छा हाइट वही है, 5 फुट 6 इंच लड़कों के लिए, 5 फुट 4 इंच लड़कियों के लिए, और 33 साढ़े 34 आपकी चेस्ट होनी चाहिए मेल्स की। उसके बाद कांस्टेबल की बात करें तो 941 सीटें हैं, 941, बहुत बड़ा चांस। कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैट्रिक की डिग्री चाहिए, सिर्फ मैट्रिक, वो भी 2nd डिवीजन, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और एज कितनी चाहिए जी, 18 से 25 साल प्लस 5 साल मजीद, यानी 30 साल तक के लोग। यार यूनिफॉर्म पोस्ट अगर 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सके तो इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, वरना 25 साल तक होती थी, ठीक है। सिर्फ मैट्रिक चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीटों की तादाद 941 है। आगे सारा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। उसके बाद बेटा कांस्टेबल ड्राइवर की सीटें हैं, जस्ट अ मिनट। उसके बाद बेटा कांस्टेबल ड्राइवर की सीटें 39 सीट्स हैं, इस पर भी पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। वही रिक्वायरमेंट है, 18 से 25 साल के लोग अप्लाई करेंगे, प्लस 5 साल मजीद आपको मिल गए, यानी 30 साल के लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। क्या चाहिए जी, मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास जो है ना LTV लाइसेंस भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी वही हाइट और चेस्ट यहाँ पर भी मैयर होगी। उसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर 4था स्केल है, 42 सीटें हैं इसकी, पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं बेटा इसके ऊपर भी। और क्या एज चाहिए जी, 18 से 30 साल प्लस 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन, यानी कितनी हो गई, 30 साल हो गई यहाँ पर भी लिमिट। इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ प्राइमरी पास के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए, एक सीट के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 2000 रुपये फ़ी जमा करानी होगी। 4 मई 2026 लास्ट डेट है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन की वेबसाइट से अप्लाई होगा, वो नीचे चलकर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर 4 मई 2026 तक अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, और 2000 हर एप्लीकेशन के ऊपर अलग फ़ी आपको पे करना होगी। फ़ी आप बैंक में भी पे कर सकते हैं, ATM में पे कर सकते हैं, ATM के थ्रू, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, किसी भी। ये 24 डिजिट्स की ना PSID एक जनरेट होगी, वो बाद में हम आपको तरीक़ेकार ये भी समझाएंगे, लेकिन आप जैज़ कैश के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट चीज़,
जो लोग सब इंस्पेक्टर पर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल वगैरह के ऊपर अप्लाई करेंगे उनका ऑफ कोर्स इंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट होगी, 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 7 मिनट मर्दों के लिए और लड़कियों के लिए मिलेगा 10 मिनट का टाइम। यानी 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग टेस्ट भी होगा इन सीटों के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर पर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर या कांस्टेबल पर। बाकी सिविल जॉब्स के ऊपर ये टेस्ट नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट। ओके, देन आगे हम चलते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, इंक्लूडिंग जनरल एज रिलैक्सेशन। अच्छा, ये तो जनरल एज रिलैक्सेशन है ना। इसके अलावा जो ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आर्म फोर्सेस से जिनके वालदैन की डेथ हो गई जॉब के दौरान, उनको भी 5 से 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। फिज़िकल टेस्ट में या लोअर एज लिमिट में भाई कम से कम जो है अगर 18 साल है तो उससे कम वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट में किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। उसके बाद जो पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है। एनओसी ले लीजिएगा, इंटरव्यू के टाइम एनओसी दिखाना होता है। अभी एनओसी ना भी हो तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के टाइम एनओसी लाजमी तौर पर दिखाना पड़ता है। उसके बाद जी फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा कम्प्रीहेंसिव किस्म का, जो कि अथराइज्ड फेडरल गवर्नमेंट का सिविल सर्जन आपका करेगा। और यहाँ पर अगर आप अनफिट हो गए तो आपको वापस भेज दिया जाता है। इसलिए अल्लाह ना करे अगर किसी को कोई हेपेटाइटिस वगैरह है, कोई इशू है, तो वो अपना ट्रीटमेंट भी करा ले, अप्लाई कर लें। हेपेटाइटिस को वैसे अनफिट में नहीं माना जाता, उसको डेफ़र किया जाता है, इलाज के लिए रखा जाता है 3 महीने के लिए। अगर फिर वो फिट हो जाए तो उसको जॉब मिल जाती है। लेकिन अल्लाह ना करे कोई और इशू है, कोई इस तरह का मसला है, तो उसका ट्रीटमेंट जारी रखें ताकि उस वक्त आपको इशू ना हो। उसके बाद जो लोग असिस्टेंट पर अप्लाई करेंगे, यूडीसी पर, एलडीसी पर, उनके लिए मैंडेटरी होगा कि वो NITB से बाद में अपना IT कोर्स भी करेंगे। बाद में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप वो कोर्स करेंगे, उसको क्वालिफाई करेंगे और आपकी जॉब चलेगी। तो भाई बड़ा ज़बरदस्त मौका, बहुत ज़बरदस्त मौका। ऑनलाइन अप्लाई अभी करने के लिए www.npftas.pk के ऊपर जाएं और अभी ऑनलाइन अप्लाई करें। 4 मई 2026 लास्ट डेट है। और तैयारी करनी है तो बेटा हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो हमारा सुपर सेशन है, ठीक है, सुपर सेशन जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये हमारा 3 मंथ्स का सेशन है। 3 मंथ्स में आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी, 100% डेली लेक्चर, डेली नोट्स, डेली टेस्ट। और दूसरा है बेटा हमारा नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज़। ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। इसके अंदर डेली नोट्स मिलेंगे, 300 से 500 नंबर का डाटा डेली मिलता है और डेली उसके अंदर से आपका टेस्ट हो जाता है। तो इन दोनों में से जो भी आप बैच ज्वाइन करेंगे आपकी तैयारी हो जाएगी। सुपर सेशन से ज़्यादा बेहतर तैयारी होती है, टेस्ट सीरीज़ से भी बहरहाल हो जाती है और आप आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। एंड स्क्रीन पर आपको हमारी सक्सेस स्टोरीज़ नज़र आएंगी, उन चीज़ों को भी चेक कीजिए। और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।